ओम ओम ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाकरुणा की धारा का प्रवाह 20 फरवरी। आनंद रस रत्नाकर शिव संकल्प सूक्त। तो शिव संकल्प सूक्त में ये वैदिक रचना है, यानी पौरुषीय है, और इसी पे महर्षि के प्रवचन हुए थे। तो 54, 55 और 72 3 पृष्ठों में से आज की यानी 20 फरवरी की सामग्री है। महाकरुणा की धारा का प्रवाह। परम पूज्य महर्षि शुरू में कह रहे हैं, लोग अनुभव की चर्चा तो बहुत करते हैं, तो हम भी थोड़ी अनुभव की चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रह्मानुभव की चर्चा नहीं, क्योंकि ब्रह्म अनुभव का विषय नहीं है। वह तो स्वयं अनुभव स्वरूप है, अपना आत्मा ही है। उस पर तो केवल जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाना ही ब्रह्मानुभूति है। तो ठीक है, फिर आप जो भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं अनुभव की चर्चा, वो करिए। ब्रह्मानुभूति यानी महर्षि ने पहले ही निश्चिंत कर दिया कि ब्रह्म की चर्चा नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग जो ब्रह्म से डरते हैं, है ना, वो लोग भी खुश हो गए कि आज महर्षि जो है हमारे काम की चर्चा करेंगे। हाँ, तो एक अनुभव आपको सुनाते हैं। हमारे पास कभी कभी कुछ लेने वाले आते हैं, तो जिस दिन किसी योग्य पात्र को, सत्पुरुष को 10 रुपये दे दिए जाते हैं, तो वह उसी दिन, यानी जो दिया है वह उसी दिन शाम तक 10 गुना होकर या कई गुने होकर लौट आता है। पापी लोगों को इसका अनुभव भले न हो, लेकिन यह दिया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं। तो ये जो अनुभव की बात महर्षि ने बताई, वो क्या है कि इसमें भी 2 विभाग कर लो, एक विभाग पापियों का और एक विभाग पुण्यात्माओं का। तो ये जो चर्चा कर रहे हैं महर्षि, वो पुण्यात्माओं की या सज्जनों की है, क्योंकि पापी लोगों के जीवन में इस प्रकार का अनुभव होना भी नहीं है। इसलिए महर्षि ने कह दिया कि पापी लोगों को इसका अनुभव भले ना हो, है ना, पर बाकी जितने लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, वो ज़रूर इस बात का उन्होंने अनुभव किया होगा कि जिस दिन किसी योग्य पात्र को, सत्पुरुष को 10 रुपये दे दिए जाते हैं, तो वह उसी दिन शाम तक, है ना, 10 गुना होकर या कई गुने होकर लौट आता है। यानी ये दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोले कि उस दिन तो महाराज जी नहीं आता है। बोले कोई बात नहीं, आज नहीं तो किसी को देर से लौटता है। यानी किसी को देर से लौटता है, हम अपने बारे में तो कह रहे हैं कि हमारा तो उसी दिन ये अनुभव है कि उसी दिन लौट आता है ना। पर फिर भी चूँकि सज्जन है, सत्संगी है ना, पापी नहीं है, तो हो सकता है उस दिन नहीं लौटा तो देर से लौटा। तो इसलिए ये परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्म तो अनुभव का विषय है ही नहीं। ये चर्चा जो है ये तो आपको पसंद आएगी, है ना। तो किसी किसी को तुरंत उसी दिन लौटता है और किसी किसी को देर से लौटता है, पर लौटता जरूर है। अब ये बात क्यों बताई महर्षि ने? तो वो इसलिए बताई कि मूर्ख लोग दान की महिमा नहीं जानते हैं। यानी ये जो सत्पुरुष को दिया या योग्य पात्र को दिया, तो ये तो दान दिया ना। ये इसलिए ऐसा थोड़ी कि वो मांगने आया था तो हमने उसको दिया कि भाई चलो तुम लौटा देना, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। योग्य पात्र को हमने देखा कि भाई ये योग्य पात्र है, तो उसको हमने दे दिया। अच्छा, तो दान की महिमा मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, इसको महात्मा लोग जानते हैं। इसका नाम यज्ञ है। इस वाक्य से महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो महात्मा लोग हैं, महात्मा लोग यानी वेशधारी नहीं, जो गेरुआ पहनते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। महात्मा यानी जिनकी आत्मा महान है। तो महान आत्मा का मतलब जो लोग उदार चित्त हैं, है ना, उनको भी महात्मा कहते हैं। तो ये जितने सज्जन लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, यहाँ महात्मा शब्द से, और वो लोग इसकी महिमा को जानते हैं। पर बाकी लोग जो हैं, है ना, वो लोग इस दान की महिमा को नहीं जानते हैं।
तो बोले कि ये शिव संकल्प सूक्त में यज्ञ को लेकर चर्चा महर्षि कर रहे हैं। तो यज्ञ का सबसे सरल जो तरीका है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है कोई हवन, है ना, कुछ न कुछ मतलब सकाम अनुष्ठान आदि। पर वहाँ शिव संकल्प सूक्त में जब ये यज्ञ शब्द आया तो वहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में यानी जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में वो शब्द आया है, उसकी महर्षि यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि वहाँ दान की महिमा, दान, यज्ञ, दान और तप, 3 चीज़ें भगवान ने कहा है गीता में, ये नहीं छूटनी चाहिए। तो वहाँ दान को अलग से गिना दिया, यज्ञ, दान और तप। और यहाँ महर्षि यज्ञ के अंतर्गत दान को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शिव संकल्प सूक्त में दान को अलग से नहीं कहा, तो वहाँ इसलिए यज्ञ के अंतर्गत ही वो दान आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। तो इसका नाम यज्ञ है। अच्छा, जिस दिल में मूर्खता हो, अब प्रश्न ये है कि चलो ये जो यज्ञ है इसमें तो हम आहुतियाँ देते हैं, तो आपने दान जो कहा इसको यज्ञ कह दिया, तो इसमें आहुति क्या दी जा रही है? तो उसी को आगे समझा रहे हैं कि जैसे कोई मूर्ख है, ना समझ है, तो उसको हम जब ज्ञान देंगे तो ज्ञान की आहुति वहाँ दी जा रही है। जहाँ रोग है वहाँ उसको चिकित्सा का कुछ पैसा दे दिया, चिकित्सा उसकी करवा दी, तो चिकित्सा की आहुति हो गई। जहाँ भूख हो वहाँ अन्न की आहुति, इसी का नाम यज्ञ है। तो वहाँ जो योग्य पात्र आया, सत्पुरुष आया, तो उसको उसकी ज़रूरत थी, तो उसको हमने ये दान दे दिया, तो ये आहुति हो गई, तो ये यज्ञ हो गया। तो यज्ञ क्यों कहा दान को? इसके 3 और दृष्टांत दे दिए कि जहाँ जिस दिल में मूर्खता हो तो ज्ञान की आहुति दे दी, जहाँ रोग हो तो वहाँ चिकित्सा की आहुति दो, जहाँ भूख हो वहाँ अन्न की आहुति दो, इसी का नाम यज्ञ है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि हाँ भाई, ये दान भी यज्ञ है। अब परम पूज्य महर्षि अगले वाले वाक्य में कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए है। तो इसमें एक बहुत ही उदार दृष्टिकोण, अभी हम गए थे पूरी शंकराचार्य जी के पास, तो उन्होंने बताया कि समष्टि चिंतन जो है वो आज नहीं के बराबर है। तो समष्टि चिंतन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है समाज के कल्याण के लिए, और वो रह ही नहीं गया आज के समाज में। जो भी है व्यष्टि चिंतन, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, हमारा इससे क्या बनेगा, ये करने से हमारा क्या होगा। तो यह महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, भगवान ने तो ये पूरी सृष्टि जो बनाई है ना, वो इस दृष्टिकोण से बनाई नहीं। जो दृष्टिकोण आज जो लोग अपना रहे हैं स्वार्थ का, वहाँ तो भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। यानी विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए। तो विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए है। यहाँ 4 बातें जो ऊपर गिनाई, उसी से बात समझ में आ जाती है। धन किसके लिए है? बोले दान दो, है ना। ज्ञान किसके लिए है? बोले जिसके मूर्खता उसकी मूर्खता दूर करो, है ना। चिकित्सा की हमारी योग्यता है, हम चिकित्सा करवा सकते हैं, या हम स्वयं डॉक्टर हैं, तो जहाँ रोग हो वहाँ उसकी आहुति दो। अभी डोगरा करके एक डॉक्टर आए हैं, पीपी डोगरा, तो बैठेंगे सोमवार से शनिवार तक, संडे को ऑफ रखेंगे, शाम को 4 से 6। फिजिशियन है, तो पहले ब्रज हेल्थ में भी थे, उसके बाद अपना प्राइवेट भी कहीं कर रहे हैं, सुबह और शाम को अपने यहाँ बैठेंगे। तो उनको मैसेज मिला था गीता का, डॉक्टर गीता का, गणेशानंद जी ने कहा कि उसमें कहा है कि उनसे मिल लीजिए। हम जाके मिल के आए, तो वहाँ क्या है, वो स्वयं चिकित्सक है, तो चिकित्सक है तो वो चिकित्सा कर सकता है, और अपने यहाँ उस प्रकार की सुविधा है। तो सुविधा होने के कारण ना जो भी मतलब एक मामूली सा देते हैं हाथ खर्च, नहीं के बराबर, और वो उसका जो है वो चिकित्सा जो है वो आहुति हो गई रोग के लिए, है ना। 4 से 6 बैठना और डेली, और वो भी फिजिशियन, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर गीता के लिए, बिल्कुल, है ना। क्योंकि फिजिशियन ही नहीं मिलते, पहली बात तो है। वृंदावन में फिजिशियन मिलेंगे तो अरे 300-400। सीके गुप्ता की तरह ही होगा ये भी। सीके गुप्ता फिजिशियन नहीं है, एमडी थोड़ी है वो। अच्छा, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है। अच्छा। बाकी तो एमबीबीएस ही है। जी। फिजिशियन तो एमडी होते हैं ना। जी। तो जिस दिल में मूर्खता हो उसमें ज्ञान की आहुति दो, जहाँ रोग हो वहाँ चिकित्सा की आहुति दो।
और जहाँ भूख हो वहाँ अन्न की आहुति दो, वाह। है ना। इसी का नाम यज्ञ है। अभी आज अभी किया गौरांग में, ये क्या है, ये भी यज्ञ हो गया ना। जहाँ भूख हो वहाँ आएंगे ना लोग, आएंगे या पाएंगे वहाँ, हाँ। तो ये भी यज्ञ है। भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विषय को ही साधना के रूप में, यानी ये ऊपर जो 4 बातें बताई और उसी से मिलती जुलती और उसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो संक्षेप में लिया है। तो जो भी कुछ किया जा रहा है समष्टि के लिए वो हो गया यज्ञ। और इस प्रकार अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए। वाह। हम लोग क्या समझते हैं कि विश्व की सब सामग्री बटोरने के लिए, वो बटोरने के लिए नहीं है, विश्वेश्वर की पूजा में लगे, है ना। बाकी जो है वो तो ठीक है, थोड़ा सा जितना अपने जो है सिक्योरिटी के लिए व्यक्ति थोड़ा सा रखना चाहता है, पर ये दुनिया भर का जो है जमा करके रख रखा है, वो तो ऐसा तो ईश्वर ने उसके लिए बनाया ही नहीं। भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। तो फिर हम क्या करें, यानी आपका उपदेश क्या है हमारे लिए। तो महर्षि कह रहे हैं अतः तुम चलो तो किसी की भलाई के लिए। यहाँ से चले तो कहाँ जा रहे हैं, बोले हम तो टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। नहीं, चलो तो किसी की भलाई के लिए। तुम हाथ हिलाओ, है ना, किसी की भलाई के लिए, बोलो किसी की भलाई के लिए, देखो किसी की भलाई के लिए, इसी का नाम यज्ञ है। तो यज्ञ की इतनी उदार जो परिभाषा महर्षि ने यहाँ दे दी, है ना। अब अंत में आज के पृष्ठ में, मतलब 20 फरवरी के पृष्ठ में महर्षि कहने जा रहे हैं कि जितने धर्म हैं उन सब धर्मों में ये एक विशेष बात है। कोई बात नहीं, उनको करने दो अपना काम। देखो, जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत है। तीनों में एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता, एक और बात हो जाती है। उसका जो जीवन शेष होता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है। तो ये जो महाकरुणा की धारा का प्रवाहित होना एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसको यहाँ महर्षि ने इस पृष्ठ में, जिसको मतलब मैंने लिया है आज 20 फरवरी के दिन, तो क्या हो रहा है कि जो व्यष्टि चिंतन है, वो व्यष्टि चिंतन तो व्यक्ति को बिल्कुल स्वार्थी बना के छोड़ा। पर एक कल्पना करो कि जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो वहाँ एक अद्भुत बात यहाँ महर्षि बताने जा रहे हैं कि वो चाहे वेदांत हो, मतलब वैदिक धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, है ना। इन तीनों में एक कॉमन बात है। क्या बात है? देखो, जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत है। तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर, तो जैन जो है अपनी साधना से वो परमार्थ की प्राप्ति कर रहा है, बौद्ध अपनी साधना से परमार्थ की प्राप्ति कर रहा है, और वैदिक जो सनातन धर्मी है वो अपनी, है ना, साधना अपने जो गुरु ने बताया वैसे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। पर वो जब प्राप्ति हो जाती है लक्ष्य की, तो उसके बाद की बात कह रहे हैं महर्षि कि लोगों को लगता है कि भाई उससे बाद क्या होना है, क्लेश की शांति हो गई और मोक्ष हो गया। बोले नहीं, ये तो हुआ ही हुआ। क्लेश की शांति बिल्कुल 100%, क्योंकि उसके लिए अब क्लेश नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मोक्ष की प्राप्ति वो भी उसको हो ही गई, वही तो उसका लक्ष्य था। पर एक बात और हो जाती है, वो क्या है, उसको आज महर्षि विशेष रूप से कहने जा रहे हैं। उसका जो जीवन शेष होता है, चलो मोक्ष तो हो ही गया उसका, पर अभी जितना जीवन शेष है इसीलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो जितना जीवन उसका शेष है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है। अब वहाँ पहले रहा भी होगा उसके पूर्वाश्रम में या साधना के बहुत पहले कि वो भी स्वार्थ के काम ही कर रहा था जैसे और लोग करते हैं, पर अब वो बात खत्म हो गई क्योंकि व्यक्ति वहाँ समाप्त हो गया। तो व्यक्ति जब समाप्त हो गया तो अब शेष जीवन में क्या होता है, बोले कि अब तो प्राणी मात्र के लिए कि मैं क्या करूँ, उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें सबका भलाई है। अब ये जो महाकरुणा की धारा जो प्रवाहित होगी उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कि उसके जो है भाई भतीजा उसको तो भला हो जाएगा, बाकी लोगों का नहीं होगा,
नहीं, अब वहाँ भाई भतीजा कोई रहा ही नहीं। वो जो मोक्ष जो है, उस मोक्ष का स्वरूप ही यही है कि अब वो भाई भतीजा बात तो तभी तक है जब तक व्यक्ति अपने व्यक्ति में, व्यष्टि में अपने को माने हुए है। पर जैसे ही व्यष्टि समाप्त होगा वैसे ही प्राणी मात्र के लिए उसका जीवन जो है, उस कह रहे हैं कि उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है। बोले नहीं वो तो जो है हिंदू है, मुसलमानों के लिए वो बुरा बोलेगा, है ना, और लोगों के लिए बुरा बोलेगा। हाँ, महाकरुणा की धारा जो है उसकी ये विशेषता ही है कि उसमें किसी की हानि नहीं है। अच्छा, अब उसका स्वरूप देखिए क्या है। जैन लोग बोलते हैं कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, बौद्ध लोग बोलते हैं कि करुणा की प्रतिष्ठा हो जाती है, और वेदांती लोग बोलते हैं कि सर्वभूत हिते रताः। यह वेदांति से महर्षि का अभिप्राय है, सनातन धर्मी से, जो वैदिक धर्म का पालन कर रहा है उसी को यहाँ वेदांति कहा है। तो वैदिक जो व्यक्ति है उसके जीवन में क्या आएगा, गीता में भगवान ने ये 2 बार कहा है, सर्वभूत हिते रताः। तो सर्वभूत हित रता का अर्थ महर्षि समझा रहे हैं, माने सर्वभूत हित रति की प्रतिष्ठा हो जाती है ना, ब्रह्मज्ञानी है वह। तो चलो ये तो वैदिक वाला तो समझ में आ गया कि भाई वो भूत मात्र का, क्योंकि देखा भी जाता है सनातन धर्मियों में कि उनके हृदय में कभी कोई किसी प्रकार का ऐसा है ही नहीं राग द्वेष, है ना, जो पहुँचे हुए महापुरुष हैं। पर बौद्धों में और जैनों में क्या है, तो बौद्ध का और जैन का भी महर्षि बता रहे हैं। जैन लोग बोलते हैं कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उनके महाकरुणा की धारा का प्रभाव क्या है, किसी को भी चोट न लगे, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, किसी को चोट न लगे। सर्वभूत हितरता में दोनों ऊपर के आ जाएंगे, अहिंसा भी पूर्ण रूप से आ जाएगी और ये करुणा भी पूर्ण रूप से आ जाएगी। ये सनातन धर्म की विशेषता है। पर ये लोग जो है एक अपना अलग से डिफाइन करते हैं। तो वो क्या है परिभाषा उनकी जैनियों की, कि भाई अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई, जब वो उस लक्ष्य पे पहुंच गया तो उसका जो शेष जीवन है तो महाकरुणा की धारा किस रूप में प्रवाहित हो रही है कि मनसा वाचा करुणा, वो किसी का हिंसा कर ही नहीं सकता, न मन से किसी की सोच सकता है ना, कि किसी का बुरा हो, है ना, न वाणी से बोलकर किसी को बुरा कर सकता है और न ही क्रिया से। तो ये अहिंसा की प्रतिष्ठा, तो अहिंसा की प्रतिष्ठा का होना ही उसका अर्थ है कि सबके लिए वो हित करेगा ही करेगा। हाँ। तो अहिंसा में भी यही बात आ जाएगी जो वैदिक धर्म में आई। बौद्ध लोग बोलते हैं कि करुणा की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो करुणा की जिसके चित्त में प्रतिष्ठा हो गई, जिस महापुरुष के हृदय में, तो वो करुणा का जो है उसकी अभिव्यक्ति क्या है करुणा की। राजा भरत थे, अपना साधन भजन कर रहे थे, है ना, पर जैसे ही करुणा आई उस पर कि भाई इसकी माँ मर गई है और ये बालक जो है मृग का, अब वो कैसे जिएगा, तो उस करुणा की अभिव्यक्ति क्या हुई कि उसको ले आए, है ना। तो ये करुणा की अभिव्यक्ति ही है कि वो प्राणी मात्र का भला करेगा। तो सर्वभूत हितेरता ऊपर के दोनों में लग जाएगा और सर्वभूत हितेरता में ऊपर के दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं महर्षि कि देखो जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत हैं। तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता, एक और बात हो जाती है, उसका जो जीवन शेष होता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है। इस बात को महर्षि ने नीचे तीनों की अलग अलग सिद्धांत होने पर भी लक्ष्य में मानो, है ना, 3 नदियाँ अलग अलग चली पर तीनों समुद्र में मिल गई। ऐसे ही तीनों की साधना तो अलग अलग थी, पर जब उनका पर्यवसान हुआ तो एक ही समुद्र में, यानी एक ही वो महाकरुणा के प्रवाह में तीनों की मतलब वो जो है पर्यवसित हो गया। अच्छा, अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री कि जिसको परमार्थ तत्व का साक्षात्कार होता है उस व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई ही भलाई है। जिसको परमार्थ तत्व का साक्षात्कार होता है उस व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई ही भलाई है। हमारा कोई प्रयोजन अगर सृष्टि में है तो येन केन प्रकारेण लोगों का दुख दूर हो
अज्ञान दूर हो, मृत्यु का भय दूर हो। अब ये अंतिम पैराग्राफ में एक विशेष बात महाराज जी कह रहे हैं, वो क्या कि सत, चित और आनंद। तो सत क्या है? तो सत होता है अस्तित्व। तो अस्तित्व यानी मैं जिंदा रहूं। तो अब कोई रोग हो गया या कुछ ऐसा आ गई है ना, परेशानी, लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी मेरी, तो महापुरुषों का ये दृष्टिकोण है कि उसको मृत्यु का भय हम कैसे दूर करें, एक बात। और चित्त कहते हैं ज्ञान को। अच्छा, इधर इस व्यक्ति विशेष को लग रहा है कि मेरे को तो अज्ञान है, तो उसका अज्ञान कैसे दूर हो, उसके अंदर भी महापुरुष लोग लगे रहते हैं, सत्संग के द्वारा, है ना, अपने प्रवचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा। और तीसरा है आनंद। तो आनंद जो है वो तो कहीं कहीं देखने को मिले तो मिले, बाकी तो बहुत रेयर कमोडिटी है। तो वो क्या है, क्यों है? क्योंकि लोग नासमझी के कारण ही दुखी हो रहे हैं। अगर वो जानते होते कि हमारा जो स्वरूप है ना, वो सच्चिदानंद है, तो फिर ये तो बात ही नहीं थी। तो वो जो दुख है उसको हटाने के लिए महापुरुष क्या करते हैं कि तत्काल तो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर रोग है तो ऊपर बताया चिकित्सा की आहुति दो, है ना, भूखा है तो उसको अन्न दो। तो ये सब करके, है ना, उसको कोई पैसों की ज़रूरत है तो उसको पैसा दो। तो ये करते हुए और फिर उसके दुखों को मिटाने के लिए आगे का क्या है? सत्संग। सत्संग से उसे पता लगेगा कि ये जो आगंतुक दुख है ना, उसको तो मैं मिटा लूँगा अपने प्रयास से, पर ये जो मेरी नासमझी के कारण मुझे दुख हो रहा है, यानी मैं जान नहीं रहा हूँ कि मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद है। नीचे गड़ा है खजाना और उसकी खुद की जो भी वहाँ बैठ के मांग रहा है वो उसका खुद का है स्थान, है ना। तो वहाँ करोड़ों का खजाना गड़ा है और ये उसी के ऊपर बैठा है, वो लेके अपना कटोरा कि कोई आने जाने वाला कुछ डाल जाए। तो ऐसे हम लोगों की स्थिति है। हम लोग जो दुखी हैं अथवा हम लोग जो मृत्यु का भय है या हम जो अज्ञान का ये है, तो सच्चिदानंद तो हमारा स्वरूप ही है, खजाना तो गड़ा हुआ है अंदर, पर हम लोग जो है भिखारी बने हुए हैं। आज पूरी शंकराचार्य जी कह रहे थे कि हम ही लोग किसी समय इंद्र रहे, कभी वरुण रहे, है ना, यानी वर देने वाले। ये जितने बड़े बड़े देवता हैं तो भक्त लोग या साधक लोग जो करते हैं साधना, तो ये जब प्रसन्न होते हैं तो यही कहते हैं कि भाई वर मांगो। तो हम लोग वर देने वालों में थे और आज उसको भूले भुलाए बैठे हैं। आज जो है हम भिखमंगे बने बैठे हैं, है ना। तो ये बड़ी विचित्र बात है। तो ये लोग अपनी सत्संग के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं कि ये जो मृत्यु का भय है, दुख है और अज्ञान है, तो ये केन प्रकार लोगों का ये दुख दूर हो, अज्ञान दूर हो, मृत्यु का भय दूर हो, उसमें ये महापुरुष लोग लगे रहते हैं। यही है उनकी महाकरुणा की धारा का प्रवाह। तो ये तो हो गया आज का मतलब 20 फरवरी का। अब इसके